जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है बिकॉज इट इज ऑन योर ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप। And firstly when I just thought about it कि I'm gonna make a video on this topic, I was really freaked out क्योंकि कहीं कंटेंट नहीं था and there were not people who have attended this camp due to COVID, क्योंकि कोविड का तो यार 1-2 साल का गैप ही हो गया है बीच में। तो then I contacted some of my close ones and here I am making a video on this beautiful camp और I am really grateful to them who helped me providing the content and rest। चलिए without wasting any time हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो एनएससी है, एज यू ऑल नो, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कैंप और सबसे बड़ा कैंप होता है एनसीसी नेवी का। मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंप और सबसे बड़ा कैंप होता है। इसके आपके जो मार्क्स मिलते हैं आपको सर्टिफिकेट एग्जाम में, ये 25 मार्क्स मिलते हैं आपको। जब आप सी सर्टिफिकेट देते हो तो यू गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ इट। और सी एज यू ऑल नो कि अभी 1-2 साल से ड्यू टू कोविड-19 आपका एनएससी नहीं हुआ है ना, लगा नहीं है आपका ये कैंप। तो तभी मतलब बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, उनका सीनियर से कांटेक्ट लूज हो गया होगा। तो दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू जस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो चलिए देखो, आपका जो एनएससी है ना, ये कारवार या विशाखापट्टनम में लगता है। एट माई टाइम ये आपका विशाखापट्टनम में लगा था। और देखो, हर साल इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, आपके डायरेक्टरेट वाइज वो अलग अलग होती है। किसी टाइम पे वो आपको 30 ले लेंगे, 35, 40, लेकिन रफली जो एक आइडिया है ना, वो आपके 36 के अराउंड लेते हैं, ठीक है, विच इज़ योर 12 SWs एंड 24 SD। तो आपका जो ये कैंप होता है ये आपका 10 डेज के लिए लगता है और इसके अंदर इवेंट्स भी आपके 10 होते हैं। सबसे पहले आपका आता है बेस्ट कैडेट, फिर ड्रिल के अंदर आपका नेवल ड्रिल नॉर्मल प्लेटून के साथ जो चलते हैं और उसके साथ ही आपका गार्ड भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सर्विस सब्जेक्ट, हेल्थ एंड हाइजीन, फायरिंग, देन कम्स योर बोट पुलिंग, सीमैनशिप प्रैक्टिकल, सीमा 4, वेलर रिगिंग और आपका शिप मॉडलिंग। तो देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि आपका कैंप कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आता है आपकी सीधे यूनिट पे आपका नोटिफिकेशन आता है। फिर आपको सिलेक्शन के लिए कैडेट्स को बुलाया जाता है यूनिट पे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आज जितने भी कैडेट्स होते हैं ना, जिनको कैंप देना होता है, दे ऑल असेंबल इन 2 दिल्ली नेवल यूनिट विच इज देयर इन ओखला, फाइन। और सिमिलरली बाकी डायरेक्टरेट्स में होता है। फिर देखो, आपको मतलब आपका सिलेक्शन किन बेसिस पे लिया जाता है। पहले आपका देखा जाता है स्विमिंग और नॉट, क्योंकि आपका जो बोट पुलिंग है ना, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। और उस इवेंट में ना गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की सेपरेट टीम बनती है ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है। 6 मेन होते हैं और आपका एक दोनों टीमें रिजर्व में होते हैं। तो ना इसलिए आपकी स्विमिंग को खास ध्यान देते हैं। फिर आपकी ड्रिल करा के देखते हैं कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। फिर ऐसे करके आपका एक छोटा सा छांट लिया जाता है। आपको छांटने के बाद फिर आपका क्या होता है, देखो, आपकी जो मैंने इवेंट्स आपको बताए, इसके अंदर क्या है, अगर आप 3 से ज़्यादा 3-4 इवेंट्स के अंदर हो ना, तो वो लोग आपको कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेने के लिए। क्योंकि अगर जैसे एक कैडेट है वो सिर्फ एक ही इवेंट में है और ऑन दी अदर हैंड आपका एक और कैडेट है जो 3-4 इवेंट में है, तो आपके ऑफिसर किसे सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली जो एक कैडेट है जो ज़्यादा इवेंट्स में है। तो 3-4 इवेंट्स में आपका सिलेक्शन तब होता है। अब देखो, हम बात करते हैं कि आपको कैसे कैसे इवेंट से पिकअप किया जाता है कैडर के टाइम पे। तो देखो, आपका जो कैडेट जिस फील्ड में अच्छा कर रहा होता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको उसी में आगे लिया जाता है। जैसे कि आपका बेस्ट कैडेट है, बेस्ट कैडेट के लिए आपकी 3 चीज़ें एसेंशियल है। सबसे पहले आपका जो है, आपकी ड्रिल अच्छी होनी चाहिए। अगला है आपकी फायरिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपकी जो कमांड है अपने सर्विस सब्जेक्ट की, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जाके सर्विस सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो और जो बीसी होते हैं उन्हीं को यूजुअली सर्विस सब्जेक्ट के और हेल्थ एंड हाइजीन के एग्जाम में भेजा जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी मेन है। तो अब अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हो तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बीसी के लिए कंसिडर करेंगे। अगर आप बोट पुलिंग अच्छा कर रहे हो, आप रिगिंग अच्छा कर रहे हो, नॉट्स आपको अच्छी आती है, बाद में आपको उस चीज़ के सिलेक्ट करेंगे, फाइन। सिमिलरली अगर आपका सीमा 4 अच्छा है तो आपको उस चीज़ के लिए वो बढ़ावा देंगे, मतलब आपको वो देखेंगे उस चीज़ के अंदर। फिर सिमिलरली देखो, बीसी का आपका यही हो गया, आपके जो कैडर्स है उस पर टाइमली टेस्ट होते हैं। टाइमली आपके सर्विस सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाते हैं और देखा जाता है कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है। टाइमली आपकी हेल्थ एंड हाइजीन के भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसी वेलर रिगिंग भी करवाई जाती है बीच में। तो ऐसे करके ना बच्चों को थोड़ा कैटेगराइज कर लिया जाता है कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा इस चीज़ में फिट है, ये बच्चा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा वहाँ जाके, एंड सो ऑन। तो चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बीसी। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपकी फायरिंग अच्छी होनी चाहिए, सर्विस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होनी चाहिए और आपका व्हाट एल्स आई टोल्ड यू, फायरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें। इसके साथ में आपकी सीट्स कितनी होती है, तो 2 SDs होते हैं, 2 SWs होते हैं,
ठीक है, जो फाइनली वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। अगले इवेंट पे आते हैं हम लोग ड्रिल। ड्रिल में क्या होता है, देखो आपके ना 12+1 का प्लेटून बनता है, दैट इज 13 कैडेट्स ऑल ओवर। इसमें आपके 12 प्लेटून मेंबर्स हैं और एक आपके कमांडर होते हैं। इसमें आपके जो एसडीज होते हैं वो 9 होते हैं ड्रिल के अंदर, और गर्ल्स आपकी 3 होती हैं। उसके बाद बचा एक कौन, कमांडर। जैसे 9 और 3 हो गया आपका प्रपोर्शन। उसके बाद अगर आपका जो लड़का है, राइट, द एसडी, अगर वो बहुत अच्छी कमांड दे रहा है, ही इज ब्रिलियंट इन कमांड, तो उसको कमांडर लगा दिया जाएगा। और अगर लड़की है जो बहुत अच्छी कमांड दे रही है तो उसको लगा दिया जाएगा। मतलब कमांडर के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपकी जो ड्रिल है, ड्रिल में से ही आपकी गार्ड भी चढ़ती है, ठीक है। गार्ड आपकी वही होती है 6+2, 6 आपके मेन जो क्वार्टर गार्ड में चढ़ते हैं और बाकी के 2 आपके होते हैं संतरी और कमांडर। फिर आपका अगला इवेंट आता है हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें भी आपके बेस्ट कैडेट्स को ही प्रेफरेंस दी, और इसमें आपके 2 एसडीज और 2 एसडब्ल्यूज हैं। फिर हम बात करते हैं सर्विस सब्जेक्ट की, तो इसमें आपके टोटल 23 कैडेट्स होते हैं, और आपके 7 एसडब्ल्यूज हैं और 16 आपके एसडीज हैं। और देखो ये जो आपको मैं नंबर बता रही हूँ ना, ये नंबर है आपका जो फाइनल एनएससी में जो कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और देखो आपकी जो मैक्सिमम कैडेट्स होते हैं ना, वो मतलब सर्विस एग्जाम जरूर देते हैं। इसीलिए जब आपका कैडर स्टार्ट होते हैं तो सर्विस एग्जाम में ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तभी बहुत बार ऐसा होता है कि सीओज भी आपको आके पढ़ाते हैं, ठीक है, फॉर सर्विस। नेक्स्ट हम आपकी बोट पुलिंग पे आते हैं। आपकी जो बोट पुलिंग होती है ना, इसमें आपकी स्विमिंग होती है कंपलसरी। और देखो ऐसा नहीं है कि आपने बोला सर मुझे आती है स्विमिंग, ठीक है, और आपको भेज देंगे, ठीक है। वो आपका टेस्ट लेके देखते हैं। कैडर में भी आपका टेस्ट होता है, और जब आप फाइनली एनएससी में जाते हो आपका वहाँ भी टेस्ट होता है। टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 50 मीटर की स्विमिंग आनी चाहिए। उसके साथ आपको 4 मिनट्स की प्रॉपर फ्लोटिंग आनी चाहिए। फ्लोटिंग मतलब पीछे आप कैसे भी फ्लोट करो, लेकिन आप डूबने नहीं चाहिए अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और जब आपका बोट पुलिंग होती है तो आपकी 2 टीम्स बनती हैं। एक आपकी टीम होती है एसडब्ल्यूज की, एक आपकी टीम होती है एसडीज की। तो आपके 8 एसडब्ल्यूज और 8 एसडीज। इसमें आपके 2 होते हैं रिजर्व में। आपकी देखो जो फाइनल पुलिंग करते हैं ना, वो आपके होते हैं 5+1। जैसे आपकी जो फाइनली बोट में बैठ के जो बोट को वो करते हैं, रो करते हैं, तो वो होते हैं 5। और एक आपके होते हैं बोट कमांडर, जिनको हम कॉक्सन भी बोलते हैं, फाइन। और ये होता है, तो ऐसे ये आपका हो गया बॉयज़ के में उसमें भी, और ये आपका हो गया गर्ल्स के उसमें भी। तो भैया 2 को रख लिया जाता है रिजर्व में कि अगर इन केस कोई दिक्कत हो गई तो आप मतलब उसकी जगह पे आ सकते हो। और उनको भी स्विमिंग आना कंपलसरी है, ऐसा नहीं रिजर्व है तो भैया कुछ भी उठा लिया, ऐसा। फिर अगला हमारा आता है सीमैनशिप प्रैक्टिकल। इसके अंदर आपका भैया रिगिंग हो गया, नॉट्स बांधना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें आपके 3 एसडब्ल्यूज और 7 एसडीज आपके होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है फायरिंग। फायरिंग में आपके 3 एसडी 3 एसडब्ल्यू को सिलेक्ट करा जाता है, और आपके 2 एसडी और 2 एसडब्ल्यू ये मेन होते हैं। मतलब ये जो 2 हैं ये वहाँ जाके फाइनल फायरिंग करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो गई तो एक आपका रिजर्व में रखा जाता है। फिर अगला आपका आता है वेलर रिगिंग। वेलर रिगिंग इज ओनली फॉर एसडीज, एसडब्ल्यू से पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और इसमें आपके 8 मेंबर्स टोटल होते हैं। उसमें से आपके 6 फाइनल होते हैं विच प्रिपेयर द सेल, ठीक है, और बोट रेडी करते हैं। बाकी 2 आपके रिजर्व में होते हैं। फिर अगले हम लोग आते हैं आपका फिर अगला है आपका सीमाफोर। फाइन, सीमाफोर में आपके 18 कैडेट्स टोटल होते हैं। 6 उसमें आपके एसडब्ल्यूज हैं, 12 उसमें आपके एसडीज हैं। और इसमें कुछ नहीं करना होता। फ्लैग्स वगैरह देखा है आपने, वो अल्फा, ठीक है, ब्रावो, चार्ली, यही होता है उसमें, ठीक है, ये करना होता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट शिप मॉडलिंग। शिप मॉडलिंग टोटली एक अलग टाइप इवेंट ही होता है, क्योंकि अगर आप शिप मॉडलिंग के अंदर हो तो आप इन सब इवेंट से पार्टिसिपेट नहीं करते हो। इसमें आपके 2 एसडब्ल्यू 2 एसडीज होते हैं। और कौन जाता है इसके अंदर, जो पहले से ना, जैसे आपके इसमें वो लगते हैं कि कैडेट्स के ट्रेनिंग लगती है, क्योंकि आपको इसमें हर चीज़ आनी चाहिए कि बोट को कैसे काटते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल, वर्किंग मॉडल, सेलिंग मॉडल, सब बनाने होते हैं। तो जो पहले से वहाँ जाके ट्रेनिंग अटेंड करता है, ठीक है, तैयारी करता है, सीखता है, तो वही लास्ट में जाता है। और ये तो भैया आपके रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हो तो यू नीड टू टेल योर सीनियर्स, ठीक है, अपने पीआई स्टाफ और इन सबको बताना पड़ता है कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ जाने में एंड ऑल। तो ये आपके टोटल इवेंट्स थे 10 के 10। आई होप दैट यू अंडरस्टूड देम। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट क्वेरीज हो तो आप उसको पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो बस ये आपके इवेंट्स हो गए। इसके बाद क्या है, ठीक है, आपको मफ्ती मिलेगी, ठीक है, आपको मतलब जो होता है ना, साड़ी मिलती है गर्ल्स को, ठीक है, साड़ी वाली मफ्ती, वहाँ से कोट मिलता है मैरून कलर का। और साड़ी का कलर तो खैर हर बार डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। बॉयज़ को खैर कोट, टाई, पैंट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। फिर यार काफ़ी प्यारा अच्छा कैंप है। इसके बाद फिर क्या होता है, तुम भैया बस अपने ट्रेन व्रेन करके निकल जाते हो, ठीक है, जहाँ भी है कारवां, विशाखापट्टनम जहाँ भी है, ठीक है, वहाँ निकल जाते हो। फिर क्या है,
फिर हाँ देखो, एक चीज़ होती है जब आप वहाँ पे आते हो तो ऐसा कुछ नहीं है शेड्यूल के भैया आज ये है कल वो है फिर परसों ये है। वो आपके एनएससी जो करा रही है डायरेक्टेड उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या रखते हैं, पहले वो बीसी का इवेंट रखेंगे या पहले वो बोट पुलिंग का इवेंट रखेंगे, दैट ट्रूली डिपेंड्स ऑन देम। इसके बाद वहाँ पे आपका लाइन एरिया कंपटीशन भी होता है। लाइन एरिया सुना होगा, ठीक है, जिन लोगों ने आईडी करे में सुना होगा। लाइन एरिया कुछ नहीं होता, बस ये है कि आप कितने साफ अपने बैरक को रखते हो, ठीक है, आपका क्या है रूटीन, जैसे डिसिप्लिन होता है ना क्रिकेट में, ये आप में है या नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना सामान वामान सजाना पड़ता है, ठीक है, कि भैया ये मेरी अलमीरा है, देखो मैंने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है। तो वो सब तो खैर आपको आपके जो ऑफिसर्स होंगे वही आपको बता देंगे, ठीक है, कि कैसे क्या क्या आपको करना होता है। ये हो गया। बाकी आपकी गार्ड, एज आई टोल्ड यू, गार्ड भी चढ़ती है, डायरेक्टेड वाइज ही चढ़ती है आपकी, और बस आपको घूमने को मिलता है, ठीक है। आपको डायरेक्टेड वाइज ही जैसे जैसा जैसे इसका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब घुमाते हैं वो लोग। तो अच्छा कैंप है यार, प्यारा कैंप है, ठीक है। और एम आई मिसिंग समथिंग, लेट मी रिमाइंडेड। और बस यार यही चीज़ें हैं, और क्या है, नो रेस्ट देयर इज़ नथिंग। और बाकी यार मेमोरीज मिलती हैं, ये चीज़ मैं कहूँगी, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज मिलती हैं, लाइफ टाइम जो साथ रहती हैं, ठीक है। और तुम काफ़ी कुछ सीखते भी हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ ऑफिसर्स से, अपने आसपास के बैच से, ठीक है, वहाँ जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है उन चीज़ों से। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ। आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज हो, आप एनीवेज, ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है, आप पूछ सकते हो। और यार बाकी बस मस्त है यार, अपना एंजॉय करो, ठीक है, मेमोरीज बनाओ खूब सारी। बस टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ।